नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही। सारे देश की नजर इस पूरी प्रक्रिया पर है। गहलोत, दिग्गी, शशि थरूर, ऐसे कई नेताओं के नाम अध्यक्ष पद की रेस में लगातार जारी हैं, चल रहे हैं। गहलोत के प्रकरण को तो खैर देश ने करीब से देखा, वो मना कर चुके हैं कि वो अब रेस से बाहर हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के नाम के बाद में लगातार इसमें कुछ नामों की चर्चा है। एक तरफ वो सियासी गतिविधियां, तो इधर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी। दिग्गज नेताओं का एक बयान भाजपा की तरफ से आया। भाजपा नेता सीएम भूपेश बघेल को परमानेंट दिल्ली भेजने की इच्छा अपने बयान के द्वारा जता रहे हैं। लेकिन क्या सीएम भूपेश के प्रति भाजपा के इस प्रेम की वजह मुख्यमंत्री का बढ़ता असर, उनके कद से मिलती चुनौती है? क्या राज्य में बीजेपी को भूपेश बघेल से डर लगने लगा है? कांग्रेस कम से कम यही कह रही है। मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करें, दोनों पक्षों को सुने, इसके लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है इसमें आपको बता दें, केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रमोद दुबे जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और शंकर पांडे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय से, सालों से सियासी नब्ज को टटोल रहे हैं। नमस्कार पांडे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की बात में। आप तीनों से हम चर्चा करें उसके पहले जिस परिस्थिति पर हम बात कर रहे हैं वो बयान क्या है जिस पर कांग्रेस की तरफ से ये पलटवार हुआ है, पहले देख लें एक रिपोर्ट। और जिस दिन आप संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बचे हैं। भूपेश बघेल जी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का एक सुनहरा अवसर है, अच्छा अवसर है। तो सुना आपने, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। स्वाभाविक है इस बयान के कई मायने निकाले जाएंगे। दरअसल बीते दिनों भाजपा की पूर्व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ओबीसी और किसान होना बीजेपी के लिए चुनौती बताया था। इसके बाद भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को बदला गया। वहीं अब भाजपा के दो वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल एक नई रणनीति के तहत सीएम भूपेश बघेल के भविष्य की चिंता कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस में सबसे योग्य और केंद्र में कमान संभालने में सबसे सक्षम बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का एक सुनहरा अवसर है, अच्छा अवसर है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद में जो वादा किए छत्तीसगढ़ में निभा पाने में असफल साबित हुए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि पूरे देश में अगर कोई योग्य नेता कांग्रेस के पास बचा है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बचे हैं, जो 2.5 साल के मुद्दे के बाद भी अपनी कुर्सी को जिन्होंने बचा कर रखा है। बयान अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद लगातार बढ़ रहा है, जो प्रदेश भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से डरी हुई है, उनकी लोकप्रियता से घबरा गई है। कांग्रेस के दिग्गजों का दावा है कि 2023 में पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में 75 सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी। पता नहीं कितने बदलाव भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन वो भूपेश बघेल और उनकी सरकार से और कांग्रेस पार्टी से मुकाबला यहाँ नहीं कर सकती। इसलिए वो इस तरह का राग अलाप रहे हैं कि भूपेश बघेल जी दिल्ली चला जाए। आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बार हमारी 71 की सरकार है, अगली बार भूपेश जी के नेतृत्व में हम 75 विधायकों की सरकार बनाएंगे। ये तो सच है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सरकार चलाने वाली भाजपा के पास आज भूपेश बघेल के मुकाबले पार्टी के भीतर सबको स्वीकार्य कोई चेहरा नहीं है जो सबको साथ लेकर आगे चले। सवाल ये, क्या इसीलिए भाजपा के नेता भूपेश बघेल को दिल्ली की राह दिखाना चाहते हैं? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। और जो केंद्र में जाकर पार्टी की कमान संभालने की सलाह मिली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस पर स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवाएं। धर्मलाल कौशिक जिस पद में थे वो पद भी वह जा नहीं पाए। बृजमोहन अग्रवाल जी पिछले 20 साल से लगे हुए हैं नंबर 1 में जाने का, लेकिन आज तक पहुंच नहीं पाए। उन्होंने मतलब 2023 की हार को स्वीकार कर लिया है।
उन्हें धन्यवाद देता हूं कि स्वीकार तो किया उन्होंने। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और पूछते हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? इस सलाह की वजह क्या है? आपके जो नेता हैं इसको हम किस अंदाज में लें, क्योंकि कांग्रेस ने कैसे लिया आपने सुन लिया। मैं तो यही कहूंगा कि 2.5 साल का जो बंटवारा था उसमें बृहस्पति सिंह जी का बड़ा रोल था। 54-55 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। आज उनकी बाइट सुनने नहीं मिले, उनके भी विचार सुनने मिलते तो आनंद आता। हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने सम्मान किया, पर किसी भी नेता ने ये कहा कि हाईकमान आदेश दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। न माननीय शिव डहरिया जी ने कहा, न माननीय रवींद्र चौबे जी ने कहा, और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं कहा। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में ऐसा क्या है कि कोई बंदा ही नहीं चाहता। राजस्थान में देखें तो वो गहलोत जी के 80 विधायक क्या क्या लिख पढ़ के पहुंच गए और उनको माफी मांगना पड़ा। 2 दिन बाद समझ में आया उनको कि अब माफी मांग लो, नहीं तो ना मुख्यमंत्री रहेंगे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और आज कह दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से, तो है क्या आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद? इतनी खतरनाक बात क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं अभी बयान सुन रहा था, उन्होंने 2023 की बात की, पर यह नहीं कहा कि मैं पूरे राष्ट्र का नेतृत्व अगर कांग्रेस पार्टी मुझे देती है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और खराब इतनी ज्यादा है कि कोई मुख्यमंत्री जो सत्ता में है वो संगठन में जाना नहीं चाहता। हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत और विचारों की राजनीति करती है। मैं आपको 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी केंद्रीय राज्य मंत्री थे तब उन्हें दिल्ली से कहा गया कि आप जाएं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आदेश दिया कि आप जाएं छत्तीसगढ़ की कमान सौंपे। वो सहर्ष तैयार हो गए। यहां पर जोगी जी की सरकार थी, नया राज्य बना था, और डॉक्टर साहब राज्य मंत्री का दर्जा छोड़कर, केंद्रीय मंत्री का दर्जा छोड़कर यहां संगठन संभालने आ गए। एक लाइन और कहना चाहूंगा, एक लाइन और बोलने दीजिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा जी, संगठन ने कहा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, तुरंत इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो हमारे यहां संगठन और सत्ता में बहुत अंतर नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी जानती है कि असली दारो मदार तो वहां से कोई हिलना नहीं चाहता। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। ये बात भी आप स्पष्ट कह दीजिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सहृदयता से, बड़े दिल से सम्मान करते हुए नहीं बल्कि एक तरह से परिस्थिति पर कटाक्ष करते हुए ऐसा कहा है। देखिए ये राजनीति है, हमें जो बात कहनी है वो हम सम्मान पूर्वक कहें तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। और इसमें कटाक्ष आप समझे, हो सकता है कि वो भूपेश बघेल जी आपने स्वयं जैसे व्याख्या की उससे यही अर्थ निकलता है। प्रमोद दुबे जी हैं अपना पक्ष रखने के लिए। प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी को ये सलाह, ये नसीहत रासनी हम रिएक्शंस में या प्रतिक्रियाओं में देख चुके हैं। अभी केदार जी ने कहा कोई अध्यक्ष पद संभालना नहीं चाहता, सत्ता के बारे में भी उन्होंने कुछ विचार रखे, संगठन में लौटना नहीं चाहता। उत्तर दी। देखिए केदार गुप्ता जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में अपने आप को जिस विषय पर आप आए हैं मैं उसी पर केंद्रित रहता हूं, क्योंकि धन्यवाद भी देना चाहता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी को और आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी को। बस ये 2 ही लोग बचे थे जो बार बार इनको आकलन नहीं था भूपेश बघेल जी के बारे में। अब ये भी अपना आकलन शायद जनता की तासीर को देखते हुए इन्होंने ये बात जरूर कही होगी, क्योंकि पुनीत जी लगातार इन चीज़ों को अगर हम आंकें तो 68 सीट 69 सीट के बाद 5 उपचुनाव भी हुए। उन 5 उपचुनाव में हर बार भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर जब कोमल जंघेल के आखिरी चुनाव हुए तब तक के, हर बार नई बात करते थे, हर बार नई चीज़ें लाते थे। नहीं वो चुनाव भले हार गए, अब ये तो देखिएगा आप, वो मतलब कटाक्ष करने की जो आदत है वो भारतीय जनता पार्टी में तो कूट कूट कर भरी हुई है और हमको बहुत ज़्यादा कोई इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन
ये अब स्वयं अपना आकलन खुद कर लिए हैं। इसीलिए बार बार जो रविंद्र चौबे जी बात कहते हैं कि अब की बार 75 पार, उसमें मुहर लगाने का काम कम से कम आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी और बृजमोहन अग्रवाल जी ने कर दिया है। ये इस बात को कम से कम संकेत के रूप में नहीं, सीधे रूप में उन्होंने कह दिया है। तो आदरणीय डॉक्टर नितिन नवीन जी से लेकर के आदरणीय पुरेंदेश्वरी जी देवी तक के जो बात कहती थी, उस बात में मुहर लगाने का काम अब अंत में शायद बृजमोहन अग्रवाल जी और धर्मलाल कौशिक जी ने तो कर ही दिया है। अब हमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इनके अपने नेता काफ़ी हैं। लेकिन बेहतर होता कि छत्तीसगढ़ में अगर जितनी चिंता केदार अग्रवाल जी कर रहे हैं, तो केदार अग्रवाल जी हमारे यहाँ देखने के बजाय अपने यहाँ और देख लेते थोड़ा सा, तो और अच्छा हो जाता। तो अभी हम 71 में हैं। केदारनाथ गुप्ता जी आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे वो खुद संतुष्ट हैं कि वो 75। इसके पहले शंकर पांडे जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों का तजुर्बा रखते हैं, सियासी नब्ज को अच्छी तरह पकड़ते हैं और समझते हैं। शंकर पांडे साहब, जो नसीहत दी गई वो भी इस पर जो पलटवार हुआ कि डरते हैं, कोई चेहरा नहीं आपके पास मुकाबले में, इसीलिए दिल्ली भेजना चाहते हैं, दोनों पर आप क्या सोच रखते हैं? नहीं, बड़ा विरोधाभास है भाई। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो भाजपा का नेतृत्व कहता है कि भूपेश बघेल असफल मुख्यमंत्री हैं, अगली बार हमारी सरकार बनेगी। वहीं वो लोग ये भी कहते हैं कि उनको दिल्ली भेजा जाए, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए योग्य प्रत्याशी हैं। तो जाहिर है कहीं न कहीं से ये लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल यहाँ रहेगा तो तकलीफ होगी हमको करके। तो इसीलिए वो लोगों ने ये कहा है। और दूसरी एक बात और मैं बता दूं कि भाजपा वाले कांग्रेस में ही बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, अपनी पार्टी में तो सलाह दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे ही मसला है और कुछ नहीं है। चलिए केदार जी, आप अपनी पार्टी के बारे में बोल नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को सलाह देते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या बीजेपी डर रही है भूपेश बघेल के बराबर, उसके जैसा कोई चेहरा, उनके बराबर का कद यहाँ किसी नेता का नहीं बचा है? पूर्व प्रभारी का बयान भी कोट किया गया, वो भी कहते थे कि यहाँ एक किसान पुत्र हैं, किसान का चेहरा है और एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुकाबले कोई नहीं है। ये छत्तीसगढ़ भूमि ऐसी है कि यहाँ हर दूसरा व्यक्ति किसान है। मैं भी शहर में रहता हूँ पर किसान हूँ। प्रमोद दुबे जी भी महापौर रहे, अभी सभापति हैं, वो भी किसान है। शंकर भैया भी किसान होंगे। तो किसान होना छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवशाली बात है। हम सब किसान हैं, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम सब किसानों की चिंता करें, ये बड़ा विषय कि उनको डीएपी सही रेट में मिले, उनको यूरिया सही रेट में मिले, उनको जो जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए में टिका रहे हो वो ना, ये बड़ा विषय। इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, जिसमें वो असफल हुए। तो किसान होना बड़ा विषय नहीं। सबसे बड़ी बात जो आज साफ दिखाई दे रही है, कांग्रेस के लीडर एक ही लाइन में चलते हैं। रविंद्र चौबे जी ने जो कहा, शिव डहरिया जी ने वही कहा, और उसी को माननीय प्रमोद दुबे जी पीछे पीछे लेकर चले। किसी ने ये नहीं कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। पता है बोलेंगे तो क्या होगा, मुझे भी पता है अगर ये धोखे से भी बोल दिए तो क्या होने वाला है। और मैं कहता हूं कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है, वो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो निश्चित रूप से पार्टी का गौरव है और उस व्यक्ति का भी गौरव है। उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। मैं आज यहां से कह रहा हूं, पर कोई नेता तीनों नहीं, पर ये तो अच्छी बात है ना। आप स्वयं कहते हैं कांग्रेस में विरोधाभास है, लेकिन यहाँ आपकी बातों में विरोधाभास दिख रहा है। मैं तो एक तरफ कहते हैं कांग्रेस के नेता एक राय नहीं हो पाते, यहाँ तो आप खुद ही बता रहे हैं कि नेता एक राय है। हाँ, बस यही लाइन है पुनीत जी, जहाँ बस 2 सेकंड में जहाँ सत्ता की बात रहती है ना, तो ये एक लाइन में होते हैं। पता है कि गड़बड़ झाला हो जाएगा, कहीं संगठन में गए तो होगा क्या, करेंगे क्या, तो निश्चित रूप से बिल्कुल ये लोग एक लाइन में डर पर। लेकिन आपने अब तक उत्तर नहीं दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस उस मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि जो आपकी सलाह थी उस पर वहां से उत्तर भी आया, उस पर आप क्या कहेंगे? जो बात तो अभी केदार जी इस मंच पर बार बार कह रहे हैं, प्रमोद जी आप उसका उत्तर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यह दरअसल सलाह नहीं, बल्कि कोई उसे लेना नहीं चाहता पद को, इसीलिए उस नाम को आगे किया गया।
देखिए पुनीत जी, किसको कौन बनाना है ये मैं या कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता जी। राष्ट्रीय पार्टी है, संगठन के लोग बोलते हैं इस चीज को, और सारे लोग मेंबर होते हैं। अब केदार जी के यहाँ बहुत अच्छी प्रथा है कि उनके यहाँ कह देते हैं, जो कह देते हैं वो बन जाता है। हमारे यहाँ इतनी अनुशासन वाली बात करने वाले लोग इस प्रकार का कम से कम दूसरों के बारे में थोड़ा आकलन भी करना चाहिए। मैं आज के दिन में कह दूं कि हम कलेक्टर बना देंगे, हम कमिश्नर बना देंगे, ये कौन सी बात होती बोलने की? अरे भाई, जिस दिन भूपेश बघेल जी को कहा जाएगा कि इनको चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ लेंगे। प्रमोद भैया, गहलोत जी को तो बोला गया, भारतीय जनता पार्टी प्रमोद भैया, प्रमोद जी बात तो सुनिए, गहलोत जी को तो बोला गया था ना, आप लोग वहाँ तो 80 लोग एक तरफ हो गए के बाद ना, 80 लोग एक तरफ हो गए राजस्थान में, तो कि अगर गहलोत जी को उनके बिना सीएम बनाया तो क्या होगा, तो बिना बोले हो रहा था क्या? बिना बोले गहलोत जी तैयार हो गए थे क्या? भाई सोनिया गांधी जी के कमरे में केदार जी आप तो मौजूद थे, वहां सब बात को जानते अरे ना, मैं मौजूद था ना, आप मौजूद थे, फिर राजस्थान में ये क्यों हो रहा था? आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, पर राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा था? ये समाचार चैनल वाले तो सब जगह मौजूद रहते हैं, सब कह रहे थे कि अब गहलोत बनेंगे और मुख्यमंत्री अब सचिन पायलट बनेंगे, और वहां 80 विधायकों ने आकर इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि सचिन पायलट बनेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। थोड़ा छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आ जाए एक मिनट प्रमोद जी, थोड़ा छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आ जाए। कांग्रेस ने जिस तरह से आपको भी घेरा या पलटवार किया कि आपके पास में एक डर है, भय है कि आप चले जाएं यहाँ से नेशनल की तरफ, ताकि आपको मुकाबला ना करना पड़े, आपको उस परिस्थिति का सामना न करना पड़े। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी हम सबके सम्माननीय हैं, सीधी बात ये है भेजना नहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कि जहां भी चुनाव होता है माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां जाना पड़ता है छत्तीसगढ़ छोड़ के। अब उत्तर प्रदेश चले गए तो यहाँ छत्तीसगढ़ बेहाल हो गया, आसाम चले गए तो बेहाल हो गया, हिमाचल चले गए यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है, यहाँ अपराध हो रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, हत्याएं हो रही है। दुर्ग में देखो 4 लोगों की हत्या हो गई, तो आखिर देखेगा कौन? वो 2 लोगों ने भी आज स्वीकार कर लिया कम से कम कहीं भारतीय जनता पार्टी में कम से कम मोहन अग्रवाल जी और इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है बार बार भूपेश बघेल को आईना दिखाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी ने समझा क्या है भाई, और धर्मलाल कौशिक जी ने बार बार दिल्ली बुलाते हैं, चेहरा दिखाने का काम किया है। कि आप मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता भी स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा समय एक और बात है, परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जो बात कह रहे थे, ये जो बाकी नेता बात कर रहे थे, केदार जी एक मिनट दीजिए, सवाल पूछ लें। प्रमोद जी एक मिनट रुकिएगा। शंकर पांडे साहब, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक और तर्क है कि बार बार जिनको जिम्मेदारी देकर बुलाया जाता, इसीलिए हमने ऐसा कहा। आने वाले 23 के चुनाव के पहले बीजेपी सब कुछ बदल रही है। अब जिला अध्यक्षों की भी बारी है, जिला अध्यक्षों की भी सूची कभी भी आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये डर की बात कितनी सच है? ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि डर है, वैसा चेहरा नहीं मिल रहा है। भाजपा में जो माहौल दिख रहा है मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि अगला चुनाव छत्तीसगढ़ में मोदी वर्सेस भूपेश बघेल होगा। जी कहीं आप अपनी लगातार बात चेहरा तो अभी सामने आ ही नहीं रहा है, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में रहे हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात जो फिर वही है कि अभी तक ये कहा जाता, आरोप लगता था कि साहब नेहरू गांधी परिवार के व्यक्ति ही अध्यक्ष बनते हैं। अब वो दूसरे आने लगे तो उसमें यह है कि भूपेश बघेल को लड़ लेना चाहिए। अरे भाई, दिग्विजय सिंह भी एक चुनाव लड़ रहे हैं, हम अविभाजित मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी तो है, वो भी जाने पहचाने छत्तीसगढ़ के लिए, और उनके मंत्रिमंडल में भूपेश बघेल भी मंत्री रह चुके हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर एक बात जहां से हमने शुरू अपनी किया पार्टी था, तो को और 23 की तैयारी करो। हमने एक जहां से शुरू किया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में चल रहा है,
वहां से नाम तय होना आलाकमान की तरफ से हो रहा है कि आलाकमान ये अपनी तरफ से बता रहे हैं, जिन नेताओं को आदेश है, निर्देश है, वो जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, चुनाव की स्थिति आ रही है, वो एक वहां पे फ्रेंडली फाइट की बात कह रहे हैं जिन चेहरों के बीच में चुनाव होना। लेकिन यहां इस मुद्दे के ऊपर एक नई तकरार शुरू हो गई। अब ये प्रदेश में कब तक और कहां तक जाती है देखना होगा। शुक्रिया आप सबका फिलहाल जो आपने इस मंच के ऊपर अपनी बात रखी। नमस्कार।